लेकिन इस बार किशोरी का फैसला अटल होता है। उसकी आंखों में दर्द और आत्मसम्मान साफ दिखाई देता है। वह दृढ़ आवाज में कहती है, नहीं बाऊजी, जिस घर में हमारे माता पिता की इज्जत नहीं है, उस घर में हम कभी वापस नहीं जाएंगे। किशोरी की बात सुनकर माहौल एकदम शांत हो जाता है। लेकिन लाला, जो हमेशा अपनी मासूमियत और मजाकिया अंदाज के लिए जाना जाता है, माहौल को हल्का करने की कोशिश करता है। वह हंसते हुए कहता है, अरे रिलैक्स, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। इसके बाद लाला अपनी आदत के मुताबिक नहाने की जिद पकड़ लेता है। लेकिन जैसे ही वह नया साबुन इस्तेमाल करता है, अचानक उसकी हालत खराब हो जाती है। उसके पूरे शरीर में जलन शुरू हो जाती है। वह चीखते हुए इधर-उधर भागने लगता है। पानी डालो, कोई पानी डालो, बहुत जल रहा है। लाला दर्द से तड़प उठता है। पूरा परिवार घबरा जाता है। नंदनी और बाकी लोग उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। तभी पता चलता है कि जिस साबुन को लेकर सब मजाक कर रहे थे, वही अब बड़ी मुसीबत बन गया है। लाला की हालत देखकर किशोरी का दिल भी पिघलने लगता है। वह चाहकर भी उसकी तकलीफ को नजरअंदाज नहीं कर पाती। दही और बेसन का लेप बनाकर उसकी जलन कम करने की कोशिश की जाती है। इसी बीच लाला एक बार फिर अपने प्यार का इजहार करता है। वह किशोरी की आंखों में देखते हुए कहता है, देखा, मुझे तकलीफ होती है तो तुम्हें भी होती है। अगर मेरे लिए इतना दर्द महसूस करती हो, तो घर क्यों नहीं चलती? एक पल के लिए किशोरी की आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन अगले ही पल उसे अपने माता-पिता का अपमान याद आ जाता है। वह धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहती है, आपकी तकलीफ देखकर हमें भी दुख होता है, लाला जी। लेकिन मंजरी जीजी ने हमारे अम्मा बाऊजी का जो अपमान किया है, उसे हम कभी नहीं भूल सकते। दूसरी तरफ मंजरी लगातार बेचैन होती जा रही है। उसे यकीन है कि लाला ज्यादा देर तक उस बस्ती में नहीं टिक पाएगा। वह अपनी माँ से नाराज होकर कहती है, आप जानती हैं कि लाला वहाँ नहीं रह पाएगा, फिर भी आपने उसे जाने दिया। मंजरी के मन में डर भी है और गुस्सा भी। उसे लगने लगा है कि कहीं किशोरी और उसका परिवार लाला को उससे दूर न कर दें। उधर बस्ती में हालात बिल्कुल अलग हैं। गरीबी जरूर है, लेकिन दिलों में अपनापन भरा हुआ है। किशोरी के भाई बहन और